बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उबलते हुए पानी में लच्छेदार पराठा डालकर उबालेंगे। ये ना कोई नूडल्स और स्पैगेटी है, ये जो भी है बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी है। तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कुछ स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कप मैदा डाल देंगे। इसके बाद आपने डालना है तेल। इसके अंदर है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर कर डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक है, ज़ीरा डालना है, भुना हुआ ददरा किया हुआ वो डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हमने इसको जो है वो नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि नीम गर्म पानी होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक अंडा डाल देना है, और इसके बाद आपने इसकी सख्त सी जो है वो डो तैयार कर लेनी है। याद रखिएगा कि इसकी डो जो है वो सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने हथेलियों की मदद से जो है वो आटा गूंद लेना है, और इसके बाद आपने जो है जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हो बिल्कुल इसी तरीके से आपने रोटी जो है वो बेलना शुरू कर देनी है। बेलने की मदद से आपने क्या करना है, रोटी को बेल लेना है, और जितना आप बेल सकते हैं वो बेल लें। इसके बाद पिज़्ज़ा की कटर की मदद से आपने कुछ इस तरीके से लाइंस लगाने के बाद जो है वो पेड़ा बनाना शुरू कर लेना है। पेड़े का जो एवरेज साइज़ है बस वो इतना होना चाहिए कि आपको खुद इतना अंदाज़ा हो कि जो है आपके पास ये जो रोटी है या बहुत ज़्यादा पेड़ा बड़ा ना बने। इसी के साथ हमारे पास पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि एक उनमें से पेड़ा ले लेना है, और ये देख सकते हैं इसमें तेल की क्वांटिटी मैंने कितनी इस्तेमाल की है। अब आपने क्या करना है कि इस पेड़े को लेकर अब आपने हाथ रखना है आटे के ऊपर, यानी कि पेड़े के ऊपर हाथ रखकर आपने सबसे पहले जो है इसको इक्वल कर लेना है। इसके बाद आपने किनारों को जो है वो दबाना शुरू कर देना है, और आप ये देख सकते हो इसके लच्छे कितने विजिबल होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है। आपके पास चूँकि ये लच्छेदार पराठा है, तो अगर आप ये डर रहे हो कि वाइट आटा नहीं लगाना तो आप इसके ऊपर खुश्क आटा भी लगा सकते हैं। अब आपने इसको अब बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बस एक एवरेज साइज़ हो। इसके बाद ढक्कन की मदद से आपने इसकी जो है वो इतनी एवरेज साइज़ की रोटी तैयार कर लेनी। इसी तरीके से मैंने एक और रोटी जो है वो भी तैयार कर ली है। तो आपके पास इस रेसिपी के लिए मैक्सिमम 2 लच्छेदार पराठों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि इस एक पराठे के ऊपर जो है वो ढेर सारा तेल लगा देना है, और तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो फैला लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से फैला लोगे तो याद रखना जो किनारों के ऊपर जो इजाफी तेल लगा है ना, थोड़ा सा उसको रिमूव कर देना। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब इसके ऊपर हम नेक्स्ट पराठा ऊपर से रखेंगे ना, तो वो क्या होगा कि जो है ना वो चिपकेगा नहीं। तो इसीलिए बेहतर ये कि आप साइड्स के ऊपर से जो है वो हल्का हल्का सा तेल जो है वो हटा दीजिएगा। अब आप ये देख सकते हो कि मैंने साइड्स के ऊपर से जो है इजाफी तेल जो है उसको हटा दिया है। जो नेक्स्ट पराठा मैंने बेला हुआ था वो अब मैंने इसके ऊपर रख देना है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इसके किनारों को किसी चीज़ की मदद से सील कर देना है। तो मैंने पहले इसकी मदद से किया था, ये हमारे पास असल में बैलेंसिंग केक के लिए होता है, उसके से किया। जब आप इसको पलट लोगे तो मैं आपको दिखाने के लिए बतानी कि हम इसकी जगह कांटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास जो है सारे किनारे जो हैं वो सील हो चुके हुए हैं, और जब ये पानी में जाके उबलेंगे तो किनारे खुलेंगे नहीं। तो ये बेहतरीन तरीका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हाथों में इस तरह से लेकर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, और उससे ये हो जाता है कि एक एवरेज साइज़ मिल जाता है। अब आपने सिंपल सा जो है इसको रेडी कर कर रख लेना है। फिर आपने पानी को उबलने के लिए छोड़ दिया था, देखिए कितने विजिबल लच्छे इसके हो रहे हैं। तो उबलते हुए पानी के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर आपने इसको डाल देना है और इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। इस तमाम प्रोसेस में आपने चम्मच का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना जब तक इसकी फ़ाइनल जो है वो पकने की इंडिकेशन ये है कि खुद उबलती उबलती जो है वो सरफेस पे आकर तैरने लग जाएगी। आपको उस स्टेज पे चम्मच हिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब ये देखिए ये खुद ही आ गई, और जैसे ही सरफेस पे आ जाएगी उबल के, तब आपने इसको पलट लेना है और अच्छे से जोश दे देना है, जैसे आप चाय को जोश दे देते हैं। जब ये रेडी हो जाएगा चूल्हा बंद कर देना है, और इसको जो है निकाल कर ठंडा कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसी तरीके से छाननी में रखकर आपने इसे जो इसको ठंडा कर लेना है। अब ठंडा करने के बाद आपके पास बारी आती है कि एक तवे के ऊपर हल्का सा तेल या मक्खन लगाने के बाद आपने ये जो पराठा सा जो है इसको डालकर आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। आंच जैसे ही आप हल्की रखोगे ना, तो जैसे ही आप ये देखोगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये जो 2 पराठे आपने जोड़े थे ना, ये खुलना शुरू हो जाएंगे। अब यकीन करें कि आपको हैरत होगी कि भाई पानी में उबलने के बाद भी आपके पास पराठे खुल रहे हैं। आम तौर पे लोगों के पराठे जो हैं वो नॉर्मली नहीं इस तरह से खुलते, हमारे तो पानी में उबलने के बाद भी खुल गए।
इसका मतलब है कि रेसिपी में कोई ना कोई जान तो ज़रूर है। इसी के साथ ही हमारे पास आगे पीछे अच्छे तरीके से पका लीजिएगा। ज़्यादा फ्लेम तेज़ हुआ तो एकदम ये काला होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो आप ये 2 पराठों की सेपरेशन करें वो नहीं होंगे। ठीक है जी। अब आपने वीडियो को आगे बहुत ध्यान से देखना है, आगे इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने धीरे धीरे जो है और हिम्मत कर कर जो है पराठों को अलग करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ही हमारे पास ये अलग हो चुका। अब आप ये देख सकते हो कि दरमियान से भी कर लिया। सारी गेम ये है कि जितनी ज़्यादा आप तेल लगाओगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपके पास इसमें जो है वो आपके पास जो अलग करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, धीमी आंच पे ये जो साइड दरमियान वाली थी ना, उसको हल्का सा पका लेना। ज़्यादा आपको फ्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इसको आपने रख देना है साइड पे। जो अगली रोटी आपके पास थी वो अब आपने इसके ऊपर रख कर जो है ना, थोड़ा सा फ्लेम को जो है वो तेज़ कर लीजिएगा, ताकि निचली रोटी जल्द से जल्द पक जाए। अब आपने क्या करना है कि ये तो यहाँ तक रेडी हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम मैंने बताया था हुआ हल्का है, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो चुका हुआ है। तो अब आपने मज़ीद इसको पकाना नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये करना है कि जो पराठा है इसको स्टेज पे रखने के बाद फ्लेम बंद कर दो। इसके बाद जो पिज़्ज़ा सॉस होता है, नहीं तो टमाटर का जो पेस्ट होता है, वो अब आप इसके ऊपर लगा सकते हो, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। टमाटर का पेस्ट तो आपने इसके ऊपर लगा दिया, या केचप आप इसकी जगह लगा सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। मैंने आपको कहा था ना कि ना तो ये कोई मैक्रोनी है, ना तो कोई ये स्पेगेटी है, बल्कि ये जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है ढेर सारी जो चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आप होममेड चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे चैनल पे उसकी भी रेसिपी है। अगला पराठा जो है वो इसके ऊपर अब हम रख देंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है, एक पिज़्ज़ा पैन में इसको ले जाना है। अब आपने ये करना है कि इसके ऊपर भी आपने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा लेना, अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। मुझे पिज़्ज़ा सॉस जो बाज़ार वाला होता है उसका टेस्ट बहुत पसंद है। इसके बाद हस्बे तौफीक जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो इसके ऊपर आप डालें, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, कॉर्न हो गए, कॉमन आपके पास ऑप्शनल है। इसके बाद ये मेरे पास कबाब पड़े हुए थे, नगेट्स वाले कबाब होते हैं। आप इसके लिए स्पेशल चिकन भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन्हीं कबाब का ही इस्तेमाल करेंगे हम। वो मैंने काटने के बाद इसके ऊपर जो वो मोज़रेला चीज़ और डाल दी थी। ढेर सारी मोज़रेला चीज़ आप डालिएगा, क्योंकि चीज़ और ये तमाम चीज़ आपको एक पिज़्ज़े का फ्लेवर देती हैं। जब आप इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, एंड द लास्ट वन आपके पास आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है ऑलिव्स है, थाइम डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, थोड़े से कॉर्न मैंने और डाल दिए। उसको ओवन में या किसी भी पतीले में, या इवन आप तवे के ऊपर ही छोड़ देंगे ना ढक कर, तो इसके साथ ही जैसे ही चीज़ आपके पास मेल्ट होगी, तो मज़ेदार किस्म का पराठे वाला पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।